जो हाथ दिया प्यार से, तो उसका कुबड़ खत्म हो गया और वो वास्तव में सीधी खड़ी हो गई, वरना वो ऐसे कुबड़ी हो गई थी शुरू से ही, तो वो सीधा खड़े होकर चल भी नहीं पाती थी। तो जो उसकी कुरूपता थी, शारीरिक भी कुरूपता थी, वो भी भगवान ने अपना मेहर का हाथ उसके ऊपर रखा तो वो भी दूर कर दी। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो मेहर का हाथ हमारे ऊपर रखते हैं। भगवान उनके द्वारा हमारे अंदर की मन की कुरूपता को खत्म कर देते हैं, तो हमारा मन सुंदर बन जाता है। तो शब्द ऐसे बोलो जो किसी के दिल को प्रसन्न कर दें, और वो तुम एक शब्द कह के किसी को अपना बना सकते हो, प्रशंसा का शब्द बोल के अपना बना सकते हो, लेकिन अपने अंदर की इंटेंशन देखो जरूर कि जो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ इसको आत्मा जान के, भगवान जान के इसकी प्रशंसा करता हूँ, या इसके बाहर के रंग रूप की प्रशंसा करता हूँ, या इसके गुणों की प्रशंसा, वास्तव में ये प्रशंसा करने के योग्य है तो मैं करता हूँ, या इस समय इसने प्रशंसनीय कार्य किया तो इस समय इसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए वो आप समझो। अत्यधिक प्रशंसा अगर आप किसी के मुख पे करते रहते हो तो उसकी गिरावट का भी कारण बनती है। कहते प्रशंसा मीठा जहर है, ऐसा मीठा जहर है जो अगले को धीरे धीरे करके दुर्गुणों की तरफ लेके जाता है और अहंकारी बना देता है। किसी कारण से सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, आपने भी कर दी, तो वो प्रशंसा का आदिति भी बन जाता है। लेकिन कोई कार्य अगर उसने किया और आपको वो अच्छा लगा तो उसको उसी समय कहने में कोई नुकसान नहीं है। आप उसको उस समय तो बोलो ना कि अरे वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, इतना तो कहो कि अरे ये काम तो तुमने बड़ा अच्छा किया। अंदर में सिर्फ ये देखो कि वास्तव में उसने वो काम अच्छा किया था और तुमको उसको देख के अंदर से खुशी हुई थी तो बोलो। लेकिन मैं बोलूंगा जिससे ये खुश होगा, ये सोच के आप बोलते हो तो वो प्रशंसा आपकी सच्ची प्रशंसा हृदय से निकली हुई थोड़ी होती है। वो तो आपने उस समय पे थे कर दी प्रशंसा। अभी जैसे कोई किसी के घर में मेहमान जाता है और अगला व्यक्ति पसंद नहीं करता है क्यों आ गया है, लेकिन ऊपर से तो वो अपना मर्यादा रखने के लिए, शिष्टाचार रखने के लिए ऊपर से तो प्रशंसा करता ही, अरे बहुत अच्छा है आप आए, मुस्कुराएगा भी, अंदर बोलेगा क्यों आ गया, लेकिन मुख से बोलेगा कि अरे बहुत अच्छी बात है आप आए, इतने दिन हमारे घर में रहे, बहुत अच्छा रहा, फिर आइएगा। और जबकि मन सोचेगा फिर ये कभी ना आए हमारे घर में, लेकिन तो भी कह देते हैं आपने ये काम बड़ा अच्छा किया, आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा गा रहा है, बड़ा अच्छा नाच दिखा रहा है, बच्चा बड़ा अच्छा है। अंदर बोलोगे कितना शैतान दुष्ट बच्चा है ये, और ऊपर से उस बच्चे की भी आप प्रशंसा कर दोगे ताकि उसके माता पिता खुश हों। तो ये व्यवहार में, मर्यादा में, शिष्टाचार में इस प्रकार का खेल चलता रहता है ताकि संबंध बने रहे। झूठी प्रशंसा भी करनी पड़ती है ताकि संबंध बने रहें, और ऊपर का दिखावा ही चाहे हो, आपस की एकता प्यार बना रहे, तो वो इसलिए करते हैं। कई लोगों को जिनको किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं होता तो अच्छी बात भी देखेंगे नहीं करेंगे प्रशंसा, क्योंकि उनको उनसे कोई निभाना नहीं होता। वो चाहते ही नहीं कि हम इससे नाता रिश्ता रखें। बोलते भले इसको बुरा लगता है तो लगे, नाराज होता है तो हो, क्योंकि हमारा इससे क्या लेना देना, हमारी कोई इससे गरज नहीं है। तो ये जगत के व्यवहार होते हैं। हम सब अब सत्संग में हैं, ज्ञान में हैं, तो हम ज्ञानवान होके व्यवहार करेंगे। हम मुक्त हृदय से जो भी सामने है, चाहे वो सत्संगी है, चाहे वो संबंधी है, चाहे उसने हमारे साथ अच्छा किया, चाहे उसने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन उसकी वो बात अगर अच्छी है तो उसको हम कह सकते हैं। वशिष्ठ मुनि थे, उनके पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला किसी बहस में कि ये जो वशिष्ठ मुनि है ये मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते, ये मुझे राज ऋषि कहते हैं। तो इनकी बड़ी महानता है ब्रह्म ऋषि, मैंने इतनी तपस्याएं की, मैंने ये सब किया। तो कई बार कहते थे मुझे तुम ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते हो, तो नहीं बोलते थे कि, तो उसने गुस्से में आके उनके पुत्रों की भी हत्या कर दी। अब कोई किसी के पुत्रों की हत्या कर दे तो वो व्यक्ति क्या जीवन में कभी उसकी प्रशंसा कर पाएगा?
कभी भी नहीं करेगा प्रशंसा। जब उसका नाम भी सुनेगा, उसका ख्याल भी करेगा, उसको कष्ट होगा, दुख होगा। सांसारिक व्यक्ति तो बदला लेने की सोचेगा, अज्ञानी व्यक्ति ऐसी बदला लेने की सोचेगा। और जो ज्ञानी भी होगा तो भले बदला नहीं लेगा, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएगा। वो कोई वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, और वो भी उसने ऐसे नहीं की प्रशंसा की मैं जो हूँ इसकी प्रशंसा करूं ताकि कहीं मुझे ना मार डाले, ये भी बात नहीं थी। भयभीत भी नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। और जब बात चली कभी, तो उसको लगा कि इसके मैंने पुत्रों को मारा और ये मुझे अभी तक ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता है, क्यों ना मैं इसी को जाके मार डालूं। इतना उसके अंदर में बदला लेने की भावना है, इतना उसकी चाह थी कि दुनिया मुझे ब्रह्म ऋषि कहे, लोग मुझे ये कहें। ये इच्छा क्या से क्या देखो कराती है। तो वो पहुंच गया विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के पास। शाम रात होने लगी थी, हो गई थी रात। तो गया कि चुपचाप जाके मैं इनको जान से मार के चला आऊंगा। तो उस वक्त पूर्णमासी थी, आसमान में पूरा फुल मून था, चांदनी बढ़िया थी। और रात को सोने से पहले कुटिया के बाहर विश्वामित्र जब पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि और उसकी पत्नी थोड़ा टहल रहे हैं कुटिया के बाहर। तो वो छिप गया कि अभी तो ये दोनों लोग हैं, जैसे ये अंदर जाएंगे सोएंगे तो मैं जाके इनको सोते में मार आऊंगा जाके। अभी ये अकेले नहीं है, अकेले होते तो मैं मार देता। तो छिप के वो उनकी बातें सुनने लगता है। तो पत्नी जो थी वशिष्ठ मुनि की, वो अपने पति से बोलती है कि जैसे ये इतना सब है, तब तो तपस्या आज के ज़माने में किसकी सबसे श्रेष्ठ है। जैसे ये चंद्रमा इतना पूरा है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा पूर्णता वाली तपस्या आजकल के समय में आप किसकी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि तपस्या में विश्वामित्र से बढ़ के कोई नहीं है। जैसे ये चंद्रमा पूर्ण है, अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है, ऐसे विश्वामित्र की तपस्या इतनी अधिक है कि उसका जो प्रभाव है चारों तरफ फैल रहा है। तो तपस्वी वो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी है। अब जब इसने सुना कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अब उसने वशिष्ठ ने कोई झूठी प्रशंसा थोड़ी की थी, सच्ची प्रशंसा की थी। भले वो दुश्मनी वो करता था, वशिष्ठ मुनि तो नहीं करते थे दुश्मनी उससे। और भले वशिष्ठ मुनि का उसने नुकसान भी किया था, नुकसान एक तरफ है, लेकिन जिस कार्य से उसकी प्रशंसा हो सकती है, जो प्रशंसनीय कार्य उसके द्वारा हुए हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी उसकी प्रशंसा करने से चूकता नहीं। अगर कोई कभी कुछ कह रहा है तो उसके मुंह के सामने जाके भले नहीं की उन्होंने प्रशंसा कि तुम तपस्या में श्रेष्ठ हो, लेकिन किसी ने पूछा तो खुले हृदय से बताया। अब ये सुना तो उसको इतना आश्चर्य लगा और पछतावा हुआ कि मैंने इनके साथ कैसा कार्य किया और ये फिर भी मेरी प्रशंसा कर रहे। तो सीधा एकदम पहुंच गया उनके सामने और उनके चरणों में गिर गया विश्वामित्र। बहुत रोया, बहुत पछताया, बहुत उसने माफ़ी मांगी, बहुत उसने क्षमा याचना ऐसे की और अपनी गलती मानी कि मेरे से कितना भूल हुई, पाप हुआ, मैंने ऐसा सा किया और आप फिर भी मुझे इतना महानता मेरी तपस्या की आप गुणगान कर रहे हैं। वो भी अकेले में ही कर रहे थे अपनी पत्नी से, किसी के सामने थोड़ी कर रहे थे कि दिखावे के लिए करते हो। वो जो उनके मन के भाव थे वो बता रहे थे। वरना घर में तो आपस में संबंधी होते हैं, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, आप उनके साथ में अपने मन की बात सच्ची करते हो। जो भी आपके मन में है वही करते हो, कोई दिखावा नहीं करते। पड़ोसी होगा दिखावा कर सकते हो, संबंधी होगा थोड़ा और दिखावा कर सकते हो, लेकिन आपस में तो जो आपके मन में होता है वही बोलते हो, खुले दिल से बोलते हो, अपने मन के भाव एकदम सच्चाई से प्रकट करते हो। तो उसने जाना कि इन्होंने अपने मन के भाव कितनी सच्चाई से प्रकट किए अपनी पत्नी के सामने, कि विश्वामित्र की तपस्या सबसे अधिक है। इससे वो बिल्कुल उनके आगे झुक गया। और जब वो इतना पछताया, रोया, तब वशिष्ठ मुनि जो थे उसको उठाया, कहते अरे उठो ब्रह्म ऋषि। तब ब्रह्म ऋषि बोला, तो आश्चर्य में पड़ गया। कहता है ब्रह्म ऋषि सुनने के लिए मैंने इतने पाप कर डाले, तब इन्होंने नहीं कहा। और आज जब मैं इनसे इतनी क्षमा याचना कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, तब ये मुझे आज ब्रह्म ऋषि बोल रहे हैं। बोले आज आप ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं मुझे।
बोले हाँ, क्योंकि अब तुम्हारा जो अहंकार था, मैं कुछ हूँ, वो मिट गया है, तो इसलिए तुम ब्रह्म पद पे पहुंच गए हो, तो तुम ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य बन गए। जब तुम्हारे अंदर का सारा अभिमान खत्म हो जाता है, तुम्हारा देह ध्यास खत्म, अभिमान खत्म, तब तुम तो ब्रह्म में चले ही गए। तो फिर अब ब्रह्म ऋषि तुम कहलाओगे। तब उसको लगा कि ब्रह्म ऋषि होने के लिए कितनी महानता की जरूरत होती है, कितना इनका हृदय विशाल है, इसीलिए तो इनको सब लोग ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो हम जब ब्रह्म ज्ञानियों की बातें सुनते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर सके। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। और कहीं पे अगर मान लो बात चल रही है, लोग इकट्ठे बैठे हैं, किसी ने छोटा सा भी काम किया, खाना अच्छा बना के आपको अच्छा लगा, रे बड़ा बड़ा अच्छा बना है, स्वादिष्ट, स्वाभाविक मुंह से निकलेगा ना, तो वो स्वभाव हमारा बन जाए। लेकिन ऐसा ना बन जाए कि हर समय किसी के मुंह पे उसकी प्रशंसा ही करते रहें, तो फिर वो अहंकारी बन जाए। असली प्रशंसा वो होती है जो किसी की पीठ पीछे की जाए। आज जब आप किसी के पीठ पीछे भी प्रशंसा करते हो, तब समझो कि वाकई वो प्रशंसनीय कार्य करता है, कि हम वो हमारे बीच में है भी नहीं, तो भी जब उसकी बात चली तो हमने उसकी कोई एक अच्छाई बताई कि देखो उसमें ना ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी उस अच्छाई से आप प्रभावित हो गए, तो आप प्रशंसा करते हो। और किसी के स्वभाव होते हैं, अच्छाई बुरी बुराई हर एक के अंदर में होती है। बुराई है तो पीठ पीछे करने की जरूरत नहीं, निंदा भले आप पीठ पीछे करोगे, लेकिन किसी का दोष है तो आपको सबके आगे बखान करने की जरूरत नहीं है। दोष है तो आप उसको दोष मुक्त करने के लिए उसको प्रेम दो, उसको ज्ञान दो, उसको सही समझ दो, या उसको बताओ कि देखो तुम्हारे अंदर इतनी कमी है, अगर ये कमी तुम दूर कर लो तो तुम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। ये कमी तुम्हारी दूर हो जाए तो तुम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। ये कमी तुम्हारी दूर हो जाए तो तुम सबके प्रिय बन सकते हो। तो ये तुम्हारी कमी है। अब आप किसी की कमी बताओ, वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, उसका रिसीविंग माइंड हो, नहीं भी है, और आपको लगता है कि हाँ इस समय पे इसकी गलती है, तो आपने वो कमी बता दी। और कोई अगर सुनना ही नहीं चाह रहा है तो फिर आप किसी की क्यों बताओगे? फिर कोई ना कोई रूप में उसको कोई कमी बताएगा, किसी ना किसी रूप में भगवान उसको आगाह करेगा, और कभी उसका अपना मन ही पछताएगा कि मैंने ऐसा कार्य किया। तो इसके लिए निंदा तो हमें कभी भी किसी की नहीं करनी है, लेकिन प्रशंसा जहाँ पे उचित है, जहाँ पे आपको ज़रूरी लगता है, तो वहाँ पे आप कर सको। और ये सही बात है कि जिस व्यक्ति से हमारा अंदर से मनमुटाव होता है, व्यवहार होता है, अच्छा नहीं होता, उसके किसी भी वजह से हमारे आपस के संबंधों में कड़वाहट है, तो फिर हम प्रशंसा चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं उस समय, क्योंकि उसके साथ आपका व्यवहार बड़ा खराब है। चाहे आपकी तरफ से खराब है, चाहे उसकी तरफ से खराब है, लेकिन अच्छा नहीं है, मगर मजबूरी है। संबंधी होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, मजबूरी होती है। या कभी आते जाते हैं संबंध वाले, पड़ोसी हैं, कोई भी आपका ग्रुप है, सत्संग का ग्रुप है, या कोई मित्र मंडली है आपकी, कहीं भी है, तो आपको उन लोग के साथ बैठना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है। या आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे आपके साथ के काम करने वाले हैं, टीचर हो तो साथ में पढ़ाने वाले हैं, या वहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, या वहाँ पे आपका कोई मैनेजर है, ऑफिस में कोई जो भी है। तो आप अगर किसी के साथ आपका बहुत अच्छा मन नहीं है, व्यवहार मन मुटाव है, तो फिर आप सब लोग प्रशंसा करेंगे, आप चुप रह जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय पे उसकी अच्छाई तो आपको समझ में आ रही है कि हाँ इसने काम अच्छा किया, मुझे प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन उसका आपके प्रति जो व्यवहार अच्छा नहीं है, वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो आप उसकी प्रशंसा फिर कर नहीं पाते। उसने 24 घंटे में मान लो 23 घंटे खराब व्यवहार किया, 1 घंटा या एक बार भी अच्छा बोला आपसे, तो आपको वो अच्छा थोड़ी याद रहेगा, आपको वही सब याद रहेगा कि इसने इतना ज़्यादा
हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, या ये पीठ पीछे मेरी निंदा करके मेरे प्रमोशन में रुकावट पड़ता है या मेरे को डाउन करना चाहता है। कई बार होते हैं ना, प्रोफेशनल जेलिसी भी बहुत होती है लोगों में, तो एक दूसरे को डाउन करने में लगे रहते हैं। फिर जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी अगर कोई एक अच्छाई भी है तो आप उसकी प्रशंसा फिर नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी बुराई आपके सामने एकदम आ जाती है। आप अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाओ, अपने को व्यवहार से ऊंचा रखो, अपने को संबंध से ऊंचा रखो, अपने को रिश्ते से ऊंचा रखो, अपने को लाभ हानि से ऊंचा रखो, और न्यूट्रल होके रहो। जहाँ जरूरत हुई, आपको लगा कि वाकई मुझे प्रशंसा करनी चाहिए तो आपने कर दी। और रोज जिसके साथ उठते बैठते हैं तो रोज थोड़ी नहीं आप उसको रोज प्रशंसा थोड़ी करोगे आप, या उस समय कभी वो बड़ा अच्छा कर देगा तो करोगे काम। आप रोज भी प्रशंसा करने की आदत बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बना लो। आपको उससे खुशी मिले, जो शब्द आप बोलो उससे आपको खुशी मिले, ये मायने रखता है। दिखावे के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये बड़ा अच्छा बनाया, ये क्या कह दिया, लेकिन कहने में आपको अंदर में खुशी नहीं मिली, तो अगर कभी आप इस प्रकार के व्यवहार करते हो, ऊपर से दिखावा बहुत अच्छे होने का या प्रशंसा करने का या प्रसन्न रहने का, लेकिन अंदर आपके नेगेटिव बात चल रही है, न अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो वो आपको अंदर अंदर बीमार करते हैं, वो आपको अंदर अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए बाहर भीतर एक होना चाहिए। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए, और जो हमारे भीतर है वो हमारे बाहर हो। भीतर की खराबी खत्म करो ना, अंदर का वैर विरोध खत्म करो, अंदर का जो जीव भाव है, अज्ञान है, उसको खत्म करो। आप सबको ब्रह्म जानो, सबको भगवान जानो, आप ईश्वर जान के, अपनी प्रिय आत्मा जान के प्रशंसा करो। मेरा अपना आप है, दूसरा नहीं है। इस रूप में मैंने अच्छा काम किया तो मैं प्रशंसा सुनना चाहूंगा, तो फिर आप सुना दो दूसरे को। इसलिए शब्द तो हमेशा अच्छे बोलने चाहिए। फिर ज्ञानी मुख से हमेशा अच्छा बोलता है और उसका मन भी अच्छा होता है। हम लोग को अपने अंदर में संकल्प लेने चाहिए कि हम खुश रहें और हमारे से सब लोग खुश रहें। सब लोग चाहेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। आपका अपनी ओर से काम होता है, बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। आपसे पूछ के थोड़ी कोई काम करता है। दूसरे को जो ठीक लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो व्यवहार करता है। तुमको जो ठीक लगता है, तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम करो, फिर दूसरे से पूछोगे। तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ख्याल नहीं करता तो तुम दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल क्यों करते? आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा करने में चूको भी नहीं, जहां उसने अच्छा काम किया। इस भावना से नहीं करो प्रशंसा कि मैं प्रशंसा करूंगा तो ये मेरे प्रति अब अच्छा बन जाएगा, आपके प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, ये सोच के प्रशंसा नहीं करो। उसका व्यवहार ना हो कभी भी आपके प्रति अच्छा, वो उसकी गत मत है, लेकिन उसकी कोई एक अच्छाई आपको दिखी और आपको लगा कि इस समय उसकी पॉइंट आउट करना अच्छी बात है, तो आप कर दो। चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे बाहर का कोई और। अपना जो व्यवहार है वो ज्ञानवान वाला होना चाहिए। हम देखते थे, कभी श्याम भगवान के पास गए तो वहाँ कितने सारे सत्संगी आते थे, करते थे। एक बार हमने देखा कि एक सत्संगी किसी और शहर की सत्संगी थी, साथ में वो भी आई थी। हम लोग कहीं दूसरे शहर कहीं सब गए थे, श्याम भगवान, मीरा भगवान सब थे, और हम लोग सब लोग थे, और कई शहर के लोग वहाँ पर आए थे। जैसे किसी भी जगह कोई घूमने जाते हैं, कहीं भी सत्संग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी अच्छी हाइट थी, और लेकिन ऐसे कोई बहुत सुंदर उसको नहीं कहा जा सकता था। उसका जो भी नैन नक्श थे, या दांत वगैरह आगे निकले हुए, या कैसे मान लो होते हैं, तो उसके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कहा जा सकता।
कि ये लड़की बहुत सुंदर में गिनी जाएगी, जैसे सब लोग होते हैं, साधारण होते हैं, और उसी प्रकार से थी। लेकिन ऐसे वो आई, उसने गुड मॉर्निंग किया। श्याम भगवान को भी सवेरे जब मिलते हैं, वॉक पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग भी करते हैं। तो फोटो वगैरह भी खिंच रहे थे, तो वो भी चाही आके साथ में खड़ी हुई गुड मॉर्निंग करके। तो श्याम भगवान ने भी उसको देख के गुड मॉर्निंग किया। बोले, अरे तुम तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो, आओ खड़ी हो जाओ। और जैसे अच्छी हाइट थी, मॉडल्स की अच्छी हाइट रहती है ना, तो कहते तुम तो फलानी सुष्मिता सेन लग रही हो बिल्कुल, जाने क्या ऐसे कुछ बोला। और वो इतनी शर्मा गई, खुश भी हो गई। हमको लगा देखो गुरु 1 सेकंड में किसकी कैसी प्रशंसा कर सकता है। तो हमको उसी समय ये बात विचार में आई कि जैसे कृष्ण भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कह दिया, तो ऐसे देखो श्याम भगवान भी ऐसे हर एक को कितना प्रेम से कह सकते हैं, और उनका कोई लेना देना थोड़ी है किसी से। लेकिन एक शब्द बोला, अगला व्यक्ति खुश हो गया। और प्रसन्न व्यक्ति जो रहता है, उसके अंदर में चमक आती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, और वो दूसरों को देखने में सुंदर लगने लगता है। अगर आप प्रसन्न रहते हो तो सब आपको सुंदर कहेंगे, लेकिन अगर आप प्रसन्न नहीं रहते हो, हर समय क्रोध में रहो, या हर समय दुखी रहो, या हर समय चिंता करो, किसी बात का भय करते रहो, तो आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चिंता से चेहरा घटे। सबसे पहले पहले आपका चेहरा घट जाता है, चेहरे की चमक, चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है चिंता करने से। और जब चिंता रहित जीवन बनता है, आप भगवान के चिंतन में रहते हो, भगवान के मनन में रहते हो, तो आपकी अंदर की जो सुंदरता है वो आपके चेहरे पे झलकती है। नैन नक्श तो भगवान ने जिसके जैसे भी बना दिए, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से बनाए हैं तो वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके ऊपर भाव हमने कैसे डाले, वो तो हम डालते हैं ना। रंग रूप तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन भाव जो तुम्हारे हो, वो अपने भाव प्रसन्नता वाले अपने चेहरे पे डाल के रखो, ज्ञान वाले भाव अपने चेहरे पे डाल के रखो। तो आप देखोगे कि आपका अंदर मन इतना प्रसन्न है, और शक्ति आपको महसूस होती है, किसी प्रकार की कमजोरी आपके अंदर में नहीं आती है, और आप अपना जीवन बहुत अच्छा बना पाते हो। जैसा जीवन गुरु हमारा बनाना चाहता है, वैसा जीवन हमारा अपना बनना चाहिए। उसके लिए हमको खुश रहना है, और किसी प्रकार की कंजूसी में नहीं रहना है। तो प्रशंसा के कंजूस कभी भी नहीं बनो। हर एक की अच्छाई दिखे तो कह सकते, सामने उस समय नहीं कह पाए कभी, आपको पता है कि मैं उस समय नहीं कह पाया था, मुझे बाद में अफसोस लग रहा है। फिर कभी दोबारा जब वो व्यक्ति सामने आएगा, कोई कार्य करेगा, तो आपको वो बात याद आनी चाहिए, देखो पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब इसने ये कितना अच्छा काम किया था, मैंने प्रशंसा नहीं की थी। आज फिर ये सामने है, आज मैं ज़रूर इसकी किसी न किसी बात पे गौर करूँगा, तो मैं इसकी प्रशंसा फिर आज कर दूँगा, चूकूँगा नहीं। और फिर अगर वो कोई भी अच्छा काम करे तो आप तुरंत कह भी पाओगे। छोटे बच्चों को राइटिंग में गुड मिल जाता है, वेरी गुड मिल जाता है, तो कितने खुश होते हैं। गिनते रहते थे हम लोग बचपने में, इसको इतने गुड मिले, इसको इतने वेरी गुड मिले, इसको मिले, अब की बार मुझे भी मिलना चाहिए। तो प्रेरणा मिलती है ना। गुरु भी हमको कहता है तुम कर सकते हो, ये नहीं कहता तुम नहीं कर सकते। जैसे भी बात चल रही थी गुरु जी की वाणी में, टेप में, कि अगर तुम अपने मन में हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, हम तो ये कर नहीं सकते, हम तो ज्ञानवान बन नहीं सकते, तो आके बैठे ही क्यों हो फिर यहाँ पे। आप किसी क्लास में पढ़ने के लिए गए हो, किसी स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हो, और वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप बोलो हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हम तो ये सीख ही नहीं पाएंगे, तो आपको बोलेगा तो आए क्यों हो, फिर जाओ यहाँ से। आप हारमोनियम सीखने जाओ, तबला सीखने जाओ, आप कुछ भी सीखने के लिए जाओ, फिर वहाँ जाके बोलो हम तो नहीं कर ही नहीं पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो अगला बोलेगा फिर अब आए क्यों हो, जाओ, नहीं कर पाओगे तो जाओ। जब तुम्हें लगे कि मैं कर पाऊंगा तब तो बैठो ना, तब तो सीख पाओगे, वरना कैसे सीख पाओगे, तुम सीख ही नहीं सकते हो। तो ब्रह्म ज्ञानी हम तो हो ही नहीं पाएंगे, इस जन्म में तो ब्रह्म ज्ञानी हो नहीं पाएंगे, तो कौन से जन्म में होगे जाके। भरोसा है तुमको कौन से जन्म में तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे।
और नहीं हो पाओगे तो जो तुम बनना चाहते हो जाओ उसी क्लास में जाओ। गुरु के पास आए हो तो जैसा गुरु बनाना चाहता है वैसे उसको सहयोग करो कि जैसा आप मेरा जीवन बनाना चाहते हो मैं भी वैसे ही चाहता हूँ, मुझे भी वैसे ही जीवन बनाना है। जब तुम भी ठान लोगे, तुम भी समझ लोगे, तब तुम्हारा जीवन बनेगा वैसा। जहाँ चाह वहाँ राह। तुम्हारी चाह होगी तुमको राह मिलेगी, तुम्हारी चाह नहीं है तो तुमको राह भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति चाहता ही नहीं उसको रास्ता सामने दिखता है तो भी नहीं जाता, और जिसको चाह होती है वो रास्ता खोज के भी चला जाता है। तो हमको अपनी चाहत को देखना है, हम क्या चाहते हैं। परमात्मा को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, अपने को सदा शांत तृप्त प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देना। अज्ञान हमारे पर हावी होने ना पाए। आज वैसे भी आपके इस साल का अंतिम दिन है। कल से आप लोग को, जहाँ तक हमें उम्मीद है, सबको पता है कि कल से आप लोग नया साल मनाओगे। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 शुरू होगा। तो आज के दिन में आप अपनी कमियां जिसकी जो हैं, अब जैसे जिसने थी उसने बताई भी मुझे अपनी ये वाली कमी नज़र आती है। कमी कोई कमी नहीं है, वो बहुत छोटी सी बात है, ऐसी बात नहीं है, वो कोई कमी नहीं कही जाएगी। लेकिन फिर भी जब हम बहुत सूक्ष्मता से अपने ऊपर निगाह करते हैं तो हमको छोटी छोटी कहीं ना कहीं से छिपी हुई कमी नज़र आ जाती है। तो अच्छा है वो कमी नज़र आई तो हम उसको दूर भी कर लेंगे, वरना ये कोई बहुत कमी नहीं है जो इन्होंने बताई। तो हम लोग को सबको अपनी कमियां देख लेनी है और उसको दूर करने के लिए हमको संकल्प कर लेना है। इस पूरे साल में हमने अपने अंदर में कौन सी कमी पाई, बहुत सारी तो दूर हो गई होंगी क्योंकि हर साल आप सत्संग सुनते हो, रोज़ सुनते हो, तो अब आपके अंदर बहुत सारी गलतियां कमियां हैं भी नहीं। आप बहुत लोगों से बहुत श्रेष्ठ हो। अज्ञानियों के बीच में बैठोगे तो आपको अपनी उन्नति का पता चलेगा कि वाकई वो किस सोच में है, वो किस कर्म में है, और हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। आपको बड़ा अंतर महसूस होगा अज्ञानियों के बीच में बैठने से। तब लगेगा कि गुरु ने मुझे कितना परिवर्तित कर दिया जो मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन आज थोड़ा अपनी कमी को भी जांच लेना, देख लेना सब लोग। आज का दिन अंतर्मुखता के लिए है। आज का दिन बाहर दौड़ भाग करने के लिए नहीं है। सत्संग कहाँ पर है, शाम को कहाँ रख लें, सत्संग कहाँ जाएं, ये सब कुछ नहीं आज के दिन में। आप आज के दिन में आप केवल जैसे सुना सत्संग, उसके बाद सारा दिन आप अपना आत्म मनन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन करोगे कि आपके अंदर अभी कितना अज्ञान बाकी है। थोड़ा भी है तो उसको दूर करने के लिए मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो वैसे ही संकल्प करोगे तो फिर आपको परमात्मा संकल्प पूरा करने में मददगार होंगे। तो हर एक को अपनी अपनी कमी ज़रूर देख लेनी है। दूसरे की कमियां देखनी करो बंद, अपनी कमी देखो, और अपनी कमी को देख के आज ही देख के और उसी के साथ आपको कैसे दूर होगी वो भी पता चलेगा। वो भी सोच लो कि ये कमी को मैं इस तरीके से पूरा करूँगा। गुरु से पूछने मत आओ ये कमी को मैं कैसे पूरा करूँगा, आपका मन क्या कहता है इस कमी को मैं कैसे पूरा करूँगा। तो वही संकल्प आप रखो। और कल भी सब नए साल में संकल्प बोलेंगे, बताएंगे, तो उसके लिए आपको आज से ही तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या करना है। तो वो संकल्प हमको परमात्मा पूरा करने में मदद करता है, और उस गुरु की वाणी भी हमारे संकल्प को पूरा करने में मदद करती है। जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार की वाणी कभी टेप में, कभी पत्रों में, कभी कैसे आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती रहती है। तो भगवान कितने रूपों में आपको ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करता है। भगवान का पुरुषार्थ कितना अधिक है। तो हम सब भी पुरुषार्थी बने और अपनी अपनी कमी को दूर करने के लिए एकदम बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके उसको पूरा करने में लग जाए। फिर देखोगे आपका सत्संग में आना भी सफल है, और जो भी कुछ आप करते हो उसमें आपको फिर सफलता ही मिलती है। क्या समझी?